और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। कोई बात चलिए जी। आज अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश वो दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। मैंने ये भी कहा है कि विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों एवं यहाँ पर उनके जो सहकर्मी हैं, मान लो कॉल करते हैं और फिर जाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम चला करके इस अपराध की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम हमारे पुलिस करेगी। ये भी मैंने आदेश दिए हैं। इसके लिए पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है वो सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में जो बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने अपराध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है, ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए ORP पॉलिसी वो शीघ्र लाई जाएगी, ताकि उनको जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके अपराध को रोका है उनको प्रोत्साहित करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि अगर कोई अपराधी रोकने में नाकाम रहा है उसके लिए भी अलग से वो सख्ताई से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे उसकी डिमोशन करें या कुछ और हो, वो पॉलिसी के अंदर सारा आएगा। ये भी हमने कहा है। हरियाणा में डायल 112 सेवा को और सक्षम बनाने के लिए रिस्पांस टाइम कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि अभी लगभग 6.5 मिनट के अंदर पहुंचती है और गति से इसके अंदर चाहे हम अलग से उसमें और नई गाड़ियां शामिल करें
इस समय को भी और कम किया जाएगा ताकि अपराधी अपराध करके बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैंने ये भी कहा है कि अवैध इमिग्रेशन को काबू करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसकी रोकथाम हेतु एक नया कानून लाया जाएगा, जिसको आने वाले इस बजट सत्र के अंदर वो पेश किया जाएगा। जिला नू में कानून एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन वहां स्थापित की जाएगी। इसके लिए जमीन आवंटन हेतु जिला उपायुक्त एवं जिला अध्यक्ष नू को जल्द से जल्द जमीन की पहचान करके सरकार के ध्यान में लाने का कहा गया है। हमने चुनाव घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू करने का वायदा किया था। इसके लिए पुलिस विभाग को आज आदेश दिए गए हैं कि इसका विस्तृत प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भिजवाने को सुनिश्चित करें। हमने अपराध की रोकथाम हेतु सीसीटीवी कैमरे से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अधिक से अधिक स्थानों को कवर करने के भी आदेश दिए हैं, वो भी कहा है। और हरियाणा में क्योंकि क्राइम और कम हो, जिस गति से कम हुआ है इसके अंदर और कमी आए, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर नकेल कसी जाए। आज इन विषयों के ऊपर बातचीत हुई। साइबर क्राइम के अंदर भी हमने जो प्रेजेंटेशन के अंदर आया है उसके अंदर भी देश में सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम को पकड़ने का, जो जिसने साइबर क्राइम किया है वो केसेस हमारे हरियाणा के अंदर हैं और उसको और गति दी जाएगी। जैसा मैंने कहा है कि हमने पुलिस को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कोई और आवश्यकता है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का बात हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर की थी, ताकि साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए भी अपराधी के ऊपर तत्परता से कार्रवाई हो, उसके लिए हमने सारा नहीं। देखिए, ऐसे लोगों को मैंने पीछे भी कहा था कि ऐसे जो रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कहां कहां पर वो बैठे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बना करके उनको भी यहाँ क्या निर्णय करना है उसका करके उनको वापस भेजने का काम किया जाएगा। उसके लिए भी क्योंकि पूरा एक एनआईए के साथ बैठ करके समय समय के ऊपर हमारे पुलिस के अधिकारी उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है और उसके अंदर कुछ केसों के अंदर हमें वहां पर उनको लाने में सफलता भी मिली है, परंतु कुछ और हैं उसके पीछे लगे हुए हैं। हमने कहा है कि जो अपराधी हैं बाहर से बैठ करके जो इस प्रकार का सिस्टम को चलाते हैं, उनके जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, एक अभियान चला करके ऐसे लोगों को, इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाप्त करने का काम, उसकी कमर तोड़ने का काम ये हमारी पुलिस करेगी। और उसके लिए मैंने कहा है कि पुलिस को जिस भी संसाधन की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम साहब, आप पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। 3 जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं जुलाई
नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है और उसको भी हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी ही इस पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे 3 लॉज आए हैं भारत पिनल कोड, उसके तहत हमारी हरियाणा वो राज्य बनेगा। जल्दी ही हम उसके तरफ पहुंच गए हैं और लगभग 28 फरवरी तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे और 28 फरवरी के बाद कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेट कमेटी है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। उसकी बैठकें भी हुई हैं, लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं और हमने कहा है कि इसको समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक का भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सीएम स्तर के जो राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी उसके अंदर शामिल हों और अलग अलग जहां जहां पर भी वो बैठक रखनी है उसके ऊपर चर्चा विचार करके ताकि इस नशे के ऊपर काबू पाया जा सके। और ऐसे लोग, हमने ये भी कहा है कि नशा जहां से चलता है, जहां तक पहुंचता है और बीच में जहां वो रुकता है, वो सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि युवाओं को इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके। देखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने झूठ की दुकान खोल रखी है और वो झूठ बोलता है, अपना उल्लू सीधा करता है। जो व्यक्ति ने ये संकल्प लिया था कि मैं प्रदेश के, दिल्ली के प्रदेश के लोगों की सेवा करूंगा, वो प्रदेश के लोग तो छूट गए, अपनी सेवा कर ली। आपके सामने है, दिल्ली के लोगों को भी मालूम है कि अपने उसमें लगा हुआ है और अब उसको लगने लगा है कि अब दिल्ली के लोग मुझे घास नहीं डालेंगे। अब वो कभी कांग्रेस की तरफ देखता है जिसको गालियां देता था, उसकी तरफ देख रहा है कि मैं शायद उसके साथ मिलकर के कहीं ना कहीं दोबारा फिर सत्ता के अंदर आ जाऊं। परंतु जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने किए, एक भी वादे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वायदे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया, इससे अलग कुछ नहीं। अब लोग समझ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, अब जो ये गठबंधन है वो दिल्ली चुनाव में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि मेरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। तो इस गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं और इंडी गठबंधन के अंदर आप अगर उनके चेहरों को देखेंगे, कोई भी है, उन सब के चेहरे भ्रष्टाचार के अंदर फंसे हुए हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं दाग है। फिर इनको शर्म तो इस बात की आती नहीं किसके साथ समझौता करना है, किसके नहीं करना, क्योंकि इन्हीं के ही इंडी गठबंधन के लोग जब सारे एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, फिर शर्म किससे है? चाहे वो ममता से समझौता करे, चाहे वो कांग्रेस से समझौता करे, चाहे वो अखिलेश यादव से कर ले, किसी से भी कर ले, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये इनका, क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए समझौते कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आग्रह आप लोगों से ये है, सभी, क्योंकि मीडिया आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आज चर्चा हुई थी, आपराधिक गतिविधियों को लेकर के, मीडिया कर्मियों से ये आग्रह है कि जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी कभी भी फोटो मत दिखाइए। उससे आपको भी बचना चाहिए, ऐसे लोगों की फोटो मत दिखाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नए नए युवा हैं, वो प्रभावित होते हैं, वो भी, क्योंकि रास्ता दिखता है उनको। हमने उन युवाओं को बचाना है। ये बाद में बात कर लेंगे आपसे, बाद में बात।
सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 3 जो नया आपराधिक कानून उनको लागू करने को लेकर के जो टारगेट रखा गया था 31 मार्च तक का, वो उसको फरवरी महीने के अंत तक ही पूरा करने की बात वो कहते हुए नजर आए। टारगेट को समय से पहले पूरा करने की बात कहते हुए नजर आए और ये उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में हरियाणा पुलिस की टीम पहले नंबर पर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया गया और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, जो नशा तस्कर हैं उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। अपराध की रोकथाम के लिए लगातार काम किया जा रहा है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ नकेल कसने पर बात, विदेश से हो रहे अपराधों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी।